Jai Hind student, welcome to biology class 12th chapter 5. Okay, so students, in this lecture we will discuss about the sex determination in human में किस तरह sex determine होता है. As you all know, human beings में दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, X and Y क्रोमोसोम्स. तो ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन, यू ऑल नो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल और मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये तीन टाइप्स के मैकेनिज्म इसमें हैं. एक इन्वायरमेंटल है, क्रोमोसोमल है एंड जेनिक है. इन्वायरमेंटल में वी विल बी गोइंग टू स्टडी कि हाउ इन्वायरमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ अ बेबी. ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट होता है द टेम्परेचर, इट डिसाइड्स व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जैसे एग्जाम्पल इन केस ऑफ टर्टल, जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह इन्वायरमेंट जो है, किस तरह टेम्परेचर चेंज जो है वो सेक्स डिसाइड करता है. देन क्रोमोसोमल एंड जेनिक, इसमें जो है आपके क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है किसी भी इंडिविजुअल में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म. नाउ अब हम इसको पढ़ते हैं डिटेल में. क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में आपका XY टाइप आता है, XO टाइप आता है, ZW टाइप आता है. ओके, ये जो है इसमें हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इतने टाइप्स के आते हैं और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमंस के केस में. ना मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन रिस्पेक्ट टू ईदर the number or morphology of the homologues of one chromosome pair referred to as sex chromosome or allosomes X and Y. So as you all know कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें हम सेक्स जो है टाइप ऑफ, अगर हम सिस्टम की बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन, तो XY एग्जिस्ट करता है. ओके, अब एज यू ऑल नो ह्यूमन बीइंग्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन बीइंग्स में, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल में 22 पेयर्स बिल्कुल सेम होते हैं जिनको हम ऑटोजोम्स कहते हैं. बट द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, दैट इज़ 23 पेयर, 23rd पेयर जो होता है वो जो है X क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फीमेल में, एंड X and Y chromosomes they are present in case of male. ठीक है, ये जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये दोनों में ही डिफरेंट होता है. ओके, और ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल, अगर मेल की हम बात करें, जब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मीन्स जब गैमीट्स बनते हैं, जब स्पर्म्स बनते हैं, तो दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे, दो तरह के गैमीट्स बनेंगे. एक तो ऐसा गैमीट बनेगा जिसके पास X क्रोमोसोम होगा और एक ऐसा बनेगा जिसके पास Y क्रोमोसोम होगा. तो हम कह सकते हैं कि रेशियो जो है 50-50% इसमें रहता है, क्योंकि इसके पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं. तो 50% स्पर्म्स के साथ पास X क्रोमोसोम जाते हैं और 50% के पास Y क्रोमोसोम जाते हैं. बट अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल एज यू ऑल नो सिर्फ एक ही तरह का क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज़ X. ओके, अब ये जो है ओवम में एक ही तरह का X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा. सो देयर इज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरिंग ईदर X और Y. अब जब एक ही क्रोमोसोम है फीमेल में X, तो X क्या है, वो मेल के या X से फर्टिलाइज़ करेगा या मेल के Y से फर्टिलाइज़ करेगा. तो इक्वल, दो बिल्कुल बराबर की प्रोबेबिलिटी होती है. और जब कभी वो जो X क्रोमोसोम फीमेल का है वो मेल के X से फर्टिलाइज़ करेगा, तो आप देख सकते हो ये एक चार्ट है जिसके फॉर्म में आप देख सकते हो फादर के पास XY क्रोमोसोम है और मदर के पास XX क्रोमोसोम है. तो ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है जब गैमीट्स बनेंगे. तो क्या हो सकता है, अगर जो है मेल का X क्रोमोसोम मदर के X क्रोमोसोम से फर्टिलाइज़ किया तो चांसेस हैं डॉटर बनने के, और मेल का अगर Y, ठीक है, फीमेल के X से फ्यूज़ करेगा तो क्या बनेगा, सन बनेगा. तो यहाँ पे आप देख रहे हो
कि 50-50% चांसेस होते हैं, 50% डॉटर एंड 50% सन, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन। ओके, तो जो इसीलिए ह्यूमन के केस में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है XX या XY टाइप भी हम बोलते हैं। और क्योंकि इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट हेयर ओनली मेल डिसाइड्स, हेयर मेल डिसाइड्स कि क्या होगा, कि सन बनेगा कि डॉटर बनेगा, यहाँ मेल डिसाइड कर रहा है। इसलिए ये एक एग्जाम्पल है मेल हेट्रोगैमेटी का भी हम कह सकते हैं, मेल हेट्रोगैमेटी का ये एक एग्जाम्पल है जिसमें मेल डिसाइड कर रहा है कि सन बनेगा कि डॉटर बनेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट है नेक्स्ट जो हम टाइप पढ़ेंगे दैट इज़ योर XO टाइप सिस्टम, जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है और उसमें किस तरह सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ओके, उससे पहले एक चीज़ और है कि जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में अगर हम बात करें तो बर्ड्स में भी इसी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है, पर बर्ड की केस में जो होता है फीमेल डिसाइड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल होगा कि फ़ीमेल होगा। इसीलिए उसमें जो टाइप ऑफ फीमेल जो प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी उसमें जो फीमेल डिसाइड करता है, इसलिए उसको हम फीमेल हेट्रोगैमेटी भी कहते हैं। ओके, सो अब हम ये था आपका मेल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सो टाइप सिस्टम कैसा होता है जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।